स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 जो बुक में सबसे नीचे मेंशन्ड है इसमें कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे 3:1 के रेशियो में। बैलेंस शीट स्टूड 31 मार्च 2024 को कैसे? तो लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, क्रेडिटर मेरा 2,60,000 का, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000 का। अगर इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया होगा ये WCR का सारा बैलेंस ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में यानी कि 3:1 में हमने बांट देना है। ठीक है, इधर एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग हमारा 19,80,000 का दिया हुआ है, स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है 8 लाख। आगे हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है ए और बी का कितना 20 लाख और 10 लाख रिस्पेक्टिवली। सन्ड्री डेटर है 4 लाख और प्रोविजन एक दिया हुआ है 12,000 का, यानी कि देखा जाए नेट डेटर हमारा कितना है 3,88,000। कैश एट बैंक का वैल्यू 1,32,000। एडजस्टमेंट में क्या बोला है? On 1st of April 2024, they admit C as a new partner on the following terms। ठीक है ना, C को एडमिट किया गया फॉर्म में। ठीक है ना, कुछ फॉलोइंग कंडीशंस के साथ क्या क्या है वो? पहला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर ए बी एंड सी विल बी 3:2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर ए बी सी का कितना है 3:2:1 है। अब आगे क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है 10% से, यानी कि जो भी लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन दिया हुआ था वो एक्चुअली में 10% कम कास्टेड है। ठीक है ना, मेंशन किया हुआ है। ऑल डेटर्स आर गुड, यानी कि प्रोविजंस उस पर नहीं लगाना है, यानी कि क्या है कि सारा का सारा डेटर जो है ना वो हमारा पैसा देगा। सी टू ब्रिंग इन 5 लाख एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल अमाउंटेड टू 60,000 इन कैश। ठीक है ना, 60,000 इन कैश। सी अपने हिस्से का कैपिटल 5 लाख ला रहा है और शेयर ऑफ प्रीमियम कितना ला रहा है 60,000 कैश में। हमने बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। सबसे पहले हमने ओल्ड रेशियो लिख लेना है पार्टनर का। ठीक है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए और बी कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 3:1 और हमारा न्यू रेशियो दिया हुआ है। न्यू रेशियो पार्टनर ए बी सी के आने के बाद कितना 3:2:1। तो सबसे पहले हमने चेक कर लेना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला होता है इसका। तो ए के केस में हमने चेक करना है ए का कितना है ओल्ड रेशियो है 3/4 और न्यू रेशियो कितना है 3/6। उसी तरीका से बी का कितना है? बी का ओल्ड रेशियो है 1/4 और न्यू रेशियो कितना 2/6। ठीक है, 4 और 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 12। 4 से 3 टाइम्स में 3 3 जा 9 माइनस 6 हो गया। 6 से 2 टाइम्स में तो 2 3 जा 6 कितना आ गया? ये आ गया 3/12। पार्टनर बी के केस में 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। 4 से 3 टाइम्स में आएगा माइनस 6 से 2 टाइम्स में, यानी कि -1/12। तो पार्टनर बी जो है वो कर रहा है गेन और पार्टनर ए कर रहा है सेक्रीफाइस। ठीक है, तो अब हमने निकालना है अगर बी कर रहा है गेन तो बी भी कंपनसेट करेगा टू द एक्सटेंट ए जितना सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि न्यू पार्टनर आने के बाद ए को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सी भी इसने देना है और ए भी देना है और बी भी देना है किसे? ए को। तो हमने कैलकुलेट कर लेना है पहले सी का शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है ना, फॉर 1/6 शेयर के लिए। तो 1/6 शेयर के लिए सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना दिया हुआ है 60,000 दिया हुआ है। तो पूरे फर्म का गुडविल अगर सी के शेयर के बेसिस पे निकाला जाए तो टोटल गुडविल हमारा कितना आ जाएगा? टोटल गुडविल ऑफ फर्म ये हमारा आएगा 60,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, यानी कि 60,000 इंटू 6 यानी कि 3,60,000। अब इसके बाद हमने निकाल लेना है बी का शेयर ऑफ गुडविल, बी शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? तो 3,60,000 अपॉन उसका शेयर कितना है 1/12 था, तो ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, अब हमने जर्नल एंट्री देखना है। तो सबसे पहले हमने पास कर लेना है न्यू पार्टनर जो अपना हिस्सा का कैपिटल और प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आ रहा है। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितना कैपिटल इसने लाया है 5 लाख और शेयर ऑफ प्रीमियम कितना है 60,000, यानी कि टोटल कितना हो गया 5,60,000। ठीक है, पहला एंट्री। उसके बाद सेकंड एंट्री जो हमने पास करना है वो है ये प्रीमियम ऑफ गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हमारा। ठीक है, 60,000। एक और पार्टनर है हमारा, कौन सा? पार्टनर बी जो गेन कर रहा था, तो बी का भी कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर देना है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से? 18,000 से नहीं 30,000 हमारा आया था, है ना। 30,000 हमने कंप्यूट किया था इसके हिस्से का गुडविल। ठीक है, टू ए का कैपिटल अकाउंट, टू ए का कैपिटल अकाउंट, यानी कि प्रीमियम ऑफ गुडविल जो पार्टनर सी लेके आया और बी को भी जितना बेनिफिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली टोटल कितना कंपनसेशन मिलेगा इसे 90,000 का। ठीक है, हमारे एक रिजर्व भी दिया हुआ था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, तो WCR अकाउंट डेबिट कितना है वो है 40,000
और इसके रिलेशन में कोई भी प्रोविज़न नहीं है, तो पूरा का पूरा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हमने कर देना है टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। रेशियो क्या रहेगा 3/4 और 1/4, ठीक है। 3/4 इंटू 40,000 कितना आएगा 30,000 और 1/4 इंटू 40,000 कितना आएगा 10,000। हो गया हमारा। अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना लेना है, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या था, एडजस्टमेंट में हमारा दिया था कि प्रोविज़न मतलब सारा डेटा हमारा है ना गुड है, ठीक है, कोई भी प्रोविज़न क्रिएट नहीं करना है। इसका मतलब है प्रोविज़न जो है हमारा रिड्यूस हो जाएगा, जो हमने कहाँ लिख देना है रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में। और है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो हमारा बुक ऑफ अकाउंट में यानी बैलेंस शीट में जो मेंशन है ना वो अंडर वैल्यूड है, कितने परसेंट से 10% से। यानी बुक में लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया हुआ है 19,80,000 जो फुल कॉस्ट नहीं है। तो फुल वैल्यू कितना होता है किसी भी गुड्स का या फिर एसेट का 100%, और एक्चुअल में अंडर कास्ट कितना है 10% से, तो 100 माइनस 10 यानी कि हमने 90 ले लेना है। तो वैल्यू कितना आएगा ओरिजिनल 22 लाख, ठीक है। बुक में दिया हुआ है 19,80,000, एक्चुअल में होना चाहिए था 22 लाख, तो 22 माइनस 19,80,000 वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा 2,20,000 हमारा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ दिया नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो हमने डायरेक्टली इसे बैलेंस कर लेना है और चेक कर लेना है कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसे ऐड करें 2,20,000 प्लस 12,000 से को तो आएगा 2,32,000, 2,32,000 इधर भी। अब ये प्रॉफिट हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट ओल्ड रेशियो में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रेशियो हमारा कितना रहेगा 3/4 और 1/4, तो 2,32,000 हमने बांट देना है ए और बी को 3:1 के रेशियो में, यानी कि 3/4 इंटू 2,32,000 कितना वैल्यू आएगा किसका, ए का वैल्यू आएगा 1,74,000 और बी का 1/4 इंटू 2,32,000 वैल्यू कितना आएगा 58,000। इस वैल्यू को अगर हम ऐड करें तो आएगा कितना 2,32,000, ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया हमारा। अब हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेना है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो हमारा दिया हुआ है पार्टनर का बैलेंस शीट में वो हम लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 20 लाख और 10 लाख, 20 लाख दिया हुआ है 10 लाख। इसके बाद न्यू पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लेके आता है, इसे हमने यहाँ पे कास्ट करना है बाय बैंक अकाउंट करके, ठीक है। कितना अमाउंट है ये 5 लाख है। अपने हिस्से का प्रीमियम वो लेके आया था जिसे हमने ओल्ड पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, लेकिन एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस किया था, कौन ए, तो ए के हिस्से में जाएगा 60,000। बी को भी गेन हुआ था तो बी भी कंपनसेट करेगा, ठीक है ना। बी भी कंपनसेट करेगा कितना अपने हिस्से का 30,000 किसे ए को। इसका मतलब है कि ए को मिला है, ए को मिला तो हमने यहाँ लिखना है डेबिट साइड में टू ए कैपिटल अकाउंट, और दिया कौन है ये दिया है बी, बी ने कंपनसेट किया इसे, ठीक है। इसे यानी दोनों साइड इसका एंट्री होगा। अब इसके बाद हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी एक था बाय WCR अकाउंट, कितना था उससे 40,000 था जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 30,000 और 10,000 में। और एक लास्ट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमारा आ रखा था जिसे हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना आया था, ए का आया था 1,74,000 और बी का आया था कितना 58,000। आगे हमारा और कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली अब हमने बैलेंस कर लेना है दोनों साइड, ठीक है। डायरेक्टली हम बैलेंस कर लेंगे। तो सी का कितना है, सी का है 5 लाख और फर्दर कुछ तो मेंशन नहीं है इसमें, तो डायरेक्टली सी का बैलेंसिंग फिगर हमारा कैपिटल लास्ट में एडजस्टेड कितना आता है टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ गया ये 5 लाख। बी के केस में देखें तो कितना आता है 10 लाख प्लस 10,000 प्लस 58,000, 10,68,000 आ गया, 10,68,000। 30,000 हमने लेस कर लेना है तो कितना आएगा 10,38,000। ये आ गया एडजस्टेड कैपिटल पार्टनर बी का, और ए का 20 लाख और इधर कितना 60 प्लस 30 90 प्लस 30 120 220 294 22,94,000, ठीक है। 22,94,000 ऐड करने से आएगा, इधर भी हमने लिख लेना है 22,94,000, ठीक है। और यही बैलेंस मेरा यहाँ भी कैरी हो जाएगा 22,94,000। तो हमने इस क्वेश्चन में बोला गया था कि सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, सो हमने बना चुका है, ठीक है ना। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 61 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की ओर आगे बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन में मेंशन है कि गौतम और राहुल पार्टनर से फर्म में शेयर कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में 2:3 में। बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2023 को, ठीक है ना। कैसे बैलेंस शीट का फिगर सब नीचे मेंशन्ड है, जैसे लायबिलिटी साइड में संडे क्रेडिटर 5,000 है, बिल्स पेएबल 15,000 है, एक जनरल रिजर्व का अमाउंट है 10,000 का। कैपिटल अकाउंट गौतम और राहुल का 30,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली मेंशन्ड है। जनरल रिजर्व मेंशन्ड है जिसे हमने ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है।
एसेट साइड में गुडविल है जिसे हमने राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स के अमंग ओल्ड रेशियो में। कितना है ये? 10,000 का बैलेंस है, ठीक है। इसके बाद फर्नीचर हमारा कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 25,000। स्टॉक का वैल्यू है 15,000। सन्ड्री डेटर है 12,000 जिसपे प्रोविजन पहले से हमने मेंशन करके रखा था 2,000, यानी कि 2,000 का डेटर हमारा डूब सकता है। और कैश बैलेंस हमारा 40,000 मेंशन है। आगे देखते हैं, करीम वाज टू बी टेकन एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, यानी 31 मार्च 2023 को हमने बैलेंस शीट बनाया था। और इसके बाद 1 अप्रैल को 2023 को हमने डिसाइड किया कि फॉलोइंग टर्म्स पे हमने न्यू पार्टनर को एडमिट करना है करीम को। वो क्या क्या एडजस्टमेंट है देखते हैं आगे। बिट नंबर 1, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गौतम, राहुल एंड करीम वुड बी 5:3:2। न्यू पीएसआर कितना रहेगा पार्टनर का? 5:3:2 रहेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने रेस करना है 20% से डेटर पे, ठीक है। करीम वुड ब्रिंग इन कैश शेयर ऑफ कैपिटल 40,000 एंड इज शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड एट 10,000। करीम अपने हिस्से का कैपिटल और गुडविल दोनों लेके आ रहा है जो 40,000 10,000 रिस्पेक्टिवली है। गौतम वुड टेक ओवर द फर्नीचर एट 22,000। फर्म में एक फर्नीचर दिया हुआ है, ठीक है ना, 25,000 का। गौतम इस फर्नीचर को लेके जा रहा है फर्म से 22,000 पे एग्री करके। तो हमने क्या प्रिपेयर करना है? हमने नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है करीम के एडमिशन के समय और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है रिकंस्टिट्यूटेड फर्म यानी कि करीम के एडमिशन के बाद। तो चलो क्लास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। सबसे पहले हमने लिख लेना है ओल्ड रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो हमारा दो पार्टनर का दिया हुआ था, किसका? गौतम का और राहुल का। कितना कितना दिया हुआ था? ये दिया हुआ था 2:3। और न्यू रेशियो मेंशन्ड है हमारा पार्टनर का, गौतम का, ठीक है, राहुल का और करीम का। न्यू रेशियो कितना मेंशन है? 5:3:2। तो सबसे पहले हमने चेक कर लेना है कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है नए पार्टनर करीम के आने के बाद। तो फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले हमने देखना है गौतम के केस में, ठीक है। गौतम का ओल्ड रेशियो कितना था? 2/5 और न्यू रेशियो कितना है? 5/10। कितना वैल्यू आएगा? 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है। 5 2 2 2 4 -5 यानी कि -1/10 गौतम कर रहा है गेन न्यू पार्टनर का एडमिशन के बाद। इसके बाद हमने निकालना है राहुल का शेयर, ठीक है। राहुल का ओल्ड शेयर कितना था? 3/5 है। न्यू शेयर कितना है? 3/10 है। 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा। 5 2 3 2 6 -3 यानी कि 3/10 ये कर रहा है सेक्रीफाइस, ठीक है। तो हमारा जो पार्टनर गौतम है ना वो कर रहा है गेन, तो इसके हिस्से का भी हमने गुडविल निकालना पड़ेगा, लेकिन पूरे फर्म का गुडविल नहीं दिया हुआ है। तो हम न्यू पार्टनर करीम के बेसिस पे, उसके शेयर ऑफ प्रीमियम के बेसिस पे पूरे फर्म का गुडविल सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है। यानी हम क्या मेंशन करेंगे? हमने लिखना है कि करीम शेयर ऑफ गुडविल, करीम शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है ना। फॉर कितने हिस्से के लिए आ रहा है? वो आ रहा है 2/10 शेयर के लिए। फॉर 2/10 शेयर कितना है? 10,000 के हिस्से के लिए आ रहा है वो, ठीक है। यानी कि फर्म्स का गुडविल कितना आएगा इसके बेसिस पे? फर्म्स गुडविल कितना आ जाएगा? फर्म का गुडविल होगा 10,000 जो उसका गुडविल का शेयर है मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, यानी कितना आ गया है? ये आ गया 50,000। पूरे फर्म का गुडविल हमने कंप्यूट किया 50,000 है। तब इस बेसिस पे गौतम का शेयर कितना होगा गुडविल में, ठीक है। गौतम शेयर ऑफ गुडविल, तो गौतम के हिस्से का गुडविल हो जाएगा हमारा, गौतम 50,000 पूरे फर्म का गुडविल था, उसका शेयर था 1/10 यानी कितना हो जाएगा? 5,000, ठीक है। अब हमने जर्नल एंट्री पास कर लेना है। सबसे पहला एंट्री होगा हमारा कि जनरल रिजर्व का एक अमाउंट मेंशन्ड है बुक में, ठीक है। जनरल रिजर्व का एक अमाउंट मेंशन है जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में। कितना है ये? 10,000 है, ठीक है। इसे हमने बांट देना है गौतम को, टू गौतम्स कैपिटल अकाउंट, टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट। गौतम और राहुल को ये अमाउंट बच जाएगा, ठीक है ना। किस रेशियो में हमने बांटना है? ये 2:3 में, यानी 2/5 और 3/5। तो कितना आएगा? 2/5 इंटू 10,000 ये वैल्यू आएगा 4,000 और 3/5 इंटू 10,000 ये वैल्यू आ जाएगा 6,000। इसी तरीके से बुक ऑफ अकाउंट में गुडविल भी दिया हुआ है जिसे हमने राइट ऑफ करना ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में, जो चार्ज होगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। तो एंट्री होगा गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट वैल्यू कितना था हमारा? 10,000 सा। रेशियो हमारा सेम दिया हुआ है 2/5 और 3/5 से राइट अप करेंगे। 2/5 इंटू 10,000 वैल्यू आएगा 4,000 और 3/5 इंटू 10,000 वैल्यू आएगा 6,000, ठीक है। अब अगला एंट्री हमने पास करना है, न्यू पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है, और कैपिटल भी लेके आ रहा है, तो वो फर्म के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट, टू करीम्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट,
टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना होगा कैपिटल? कैपिटल है 40,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 10,000, यानी टोटल कितना हो गया 50,000। ठीक है, अब इस बैलेंस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर के अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, एंट्री क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 10,000। एक पार्टनर हमारा गेन भी कर रहा है तो गौतम का भी कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट करना होगा। ठीक है, गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी न्यू पार्टनर के आने के बाद एक एग्जिस्टिंग पार्टनर गौतम को भी बेनिफिट हुआ और न्यू पार्टनर को तो एडवांटेज होता ही है। तो ऐसे कंडीशन में कंपनसेशन सिर्फ और सिर्फ किसे मिलेगा? राहुल को। तो इसका हमने कंप्यूट करके थोड़ी देर पहले निकाला था। गुडविल में शेयर कितना निकला था 5,000 और किसे मिलेगा? ये मिलेगा राहुल को, टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट कितना 15,000। ठीक है, एडजस्टमेंट में एक और बात मेंशन है कि न्यू पार्टनर मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर गौतम जो है ना, वो फर्नीचर को एग्रीड वैल्यू 22,000 में घर लेके चला जा रहा है। तो एंट्री क्या पास होगा? गौतम का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है, एक एसेट घट रहा है तो एसेट को क्रेडिट करना होगा टू फर्नीचर अकाउंट कितना 22,000 में एग्रीड वैल्यू तैयार हुआ था हमारा। ठीक है, तब हमने बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में बोला है हमने कि 20% हमने एक प्रोविजन क्रिएट करना है। ठीक है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट कितना क्रिएट करना है तो इसको समझते हैं क्लास। ठीक है, 20% ऑफ एग्जिस्टिंग डेटर पे बोला है। डेटर का वैल्यू कितना दिया हुआ था 12,000, इसका 20% हमने ले लेना है। कितना वैल्यू आएगा? ये आएगा 2400, और पहले से हमारा कितना हमने प्रोविजन बना के रखा हुआ था 2000। हमने माना कि पहले 2000 तक का डेटा डूब सकता है। अब एक्चुअली लास्ट में ईयर एंड में हमें क्या पता चलता है कि 2400 का डेटा हमारा डूब सकता है, यानी कि एक्सेस कितना है तो 400 का एक्सेस हमने प्रोविजन को क्रिएट करना है। ठीक है, फर्नीचर का वैल्यू को रिड्यूस किया गया और उसे एग्रीड वैल्यू पे हमारे एक पार्टनर जो है ना फर्म से लेके चला गया। ठीक है, तो कितना 25,000 था और 22,000 में एग्री हुआ, यानी कि 3,000 से हमारा फर्नीचर का वैल्यू घट गया। अब कुछ है नहीं इसके अलावा क्वेश्चन में, तो हमने डायरेक्टली बैलेंस कर लेना है 3400 को। ठीक है, तो हमारा लॉस आएगा रिवैल्यूएशन में कितना 3400 का बाय रिवैल्यूएशन लॉस, बाय रिवैल्यूएशन लॉस। ये ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में, ट्रांसफ़र टू कौन कौन सा पार्टनर हमारा? गौतम का कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, और राहुल का कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, यानी कि 2/5 और 3/5। तो 2/5 इंटू 3400 कितना होगा 1360, और 3/5 इंटू 3400 कितना होगा 2040। बैलेंस हमारा कितना आ गया 3400। अब हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लेना है। अब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं कैपिटल का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना दिया हुआ है? गौतम का बुक ऑफ अकाउंट में 30,000 था और राहुल का कितना मेंशन है 40,000। ठीक है, इसके बाद न्यू पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लेके आ रहा है जिसे हमने बैंक अकाउंट से पास करना है। कितना है वो है 40,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल भी था जिसे हमने बांट देना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है ना, एक ही पार्टनर हमारा सेक्रीफाइस कर रहा था, कौन? राहुल, तो राहुल को हमने दे देना है। इसके साथ गौतम हमारा गेन कर रहा है तो गौतम भी कंपनसेट करेगा। ठीक है ना, किसे? राहुल को, जिस लेवल पे उसने गुडविल में शेयर पाया है। तो बाय गौतम्स कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? ये होगा 5,000, और इधर हमने लिखना है कि गौतम से 5,000 मांग के दिया गया किसे? राहुल को। रीज़न क्या हमने लिखेंगे? हमने लिखना है राहुल। ठीक है, राहुल्स कैपिटल अकाउंट हो गया ये भी। इसके साथ हमारा एक जनरल रिजर्व भी मेंशन था, वो हम लिख लेते हैं बाय जनरल रिजर्व। कितना कितना कैलकुलेट किया था हमने 4,000 और 6,000, यह आ गया हमारा। एक गुडविल का बैलेंस भी दिया हुआ है एसेट साइड में हमारा बैलेंस शीट में, जिसे हमने जर्नल एंट्री के थ्रू पास करके राइट ऑफ किया था ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में, यानी कि गौतम ने कंपनसेट करना है 4,000, राहुल ने कंपनसेट करना है 6,000। कंपनसेट करने का मतलब क्या है? परचेस गुडविल है। ठीक है ना, बुक ऑफ अकाउंट अल्टर होने के बाद जब ये गुडविल फर्म से निकलेगा तो एसेट कम होगा, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यूएशन गौतम और राहुल का जो शेयर है वो कम हो जाएगा 4,000 और 6,000 से। ठीक है, रिवैल्यूएशन का लॉस भी हमारा आया हुआ है तो हम इसे डेबिट साइड में लिख लेते हैं। रिवैल्यूएशन लॉस कितना है? ये 1360 और 2040। ठीक है, एग्रीड वैल्यू पे फर्नीचर हमारा एक पार्टनर लेके जा रहा है तो फर्नीचर अकाउंट कौन लेके जा रहा था? ये लेके जा रहा है गौतम 22,000 पे। ठीक है, और तो कुछ हमारा दिया हुआ नहीं है तो डायरेक्टली हमने बुक ऑफ अकाउंट को क्लोज कर देना है।
दोनों साइड पे। करीम का कितना आया हमारा, करीम का 40,000 है, यहाँ भी हमने 40,000 लिख लेना है। करीम का कोई फर्दर डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, तो डायरेक्टली क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर हमारा कैरिड आगे टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 40,000। राहुल के केस में देखिए कितना आएगा, 40, 50, 60, 61,000 और यहाँ 6,000 और 2,040, यानी कि 8,040 अगर हम 61,000 से लेस करें तो वैल्यू कितना आएगा, हमारा आएगा 52,960। ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। अब इस साइड अगर हम देखते हैं गौतम का, ठीक है, तो 30,000 प्लस 4,000 कितना है, ये आ जाएगा 34,000। और डेबिट बैलेंस कितना है, 5 + 4 9, 9 × 10, 10 + 2 12, 22, 32, 360 को अगर लेस करें 34,000 से तो बैलेंस आएगा 1,640। यहाँ भी हमने 34,000 लिख लेना है, ठीक है। हमारा बैलेंसिंग फिगर आ चुका है, हमने सिंपली बैलेंस शीट बना लेना है। तो चलो क्लास, अब हम लोग बैलेंस शीट की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ था बैलेंस, ठीक है, जिसे हमने लायबिलिटी साइड मेंशन करना है। कितना है ये है 5,000। एक बिल्स पेबल का बैलेंस भी हमारा दिया हुआ है 15,000 है। और एट लास्ट कैपिटल अकाउंट जो हमने एडजस्ट करके अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू निकाला हुआ है, कितना गौतम का 1,640। इसके बाद राहुल का कितना है, ये 52,960 और करीम का कितना है 40,000। तो तीनों बैलेंस को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 94,600, ठीक है। हम इसे जोड़ लेते हैं, कितना आएगा ऐड करने से 94,600 + 15 + 5 20,000, ये आएगा 1,14,600, ठीक है। अब एसेट साइड हम देखें, एसेट साइड का वैल्यू कितना है, स्टॉक हमारा वैल्यूड है 15,000 पे, ठीक है। एक सन्ड्री डेटर का हमारा बुक वैल्यू मेंशन था बुक ऑफ अकाउंट में, कितना 12,000। और न्यू प्रोविज़न हमने चार्ज करना है इस पर, ठीक है। कितना पैसा डूबेगा हमारा, 2,400 डूबेगा, यानी आएगा वैल्यू कितना 9,600, उम्मीद है कि पैसा आएगा, ठीक है। और एट लास्ट कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड का बैलेंस हमने निकालना है, जो आपको ध्यान से देखना होगा। बुक ऑफ अकाउंट में हमारा बैलेंस शीट में 40,000 दिया हुआ था, न्यू पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल 40,000 लाया है और अपने हिस्से का वो शेयर ऑफ प्रीमियम कितना लाया है 10,000, यानी कि 40 + 40 + 10 यानी कि कितना आएगा 90,000। इस साइड भी अगर हम टोटल करें बैलेंस को, उम्मीद है दोनों साइड बैलेंस शीट मैच हो जाना चाहिए। 90 + 10 1,04,000, 1,05,000, 1,15,000, 1,14,600, 1,14,600, ठीक है। हो गया क्लास। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 62 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हो गया।